तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 का। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखें कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे कि साउंड जो है वो प्रोपागेट कैसे करता है, मतलब कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड, हाउ साउंड ट्रैवल, मतलब साउंड ट्रैवल कैसे करता है। तो चलिए देखें। तो देखिए साउंड जो होता है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, साउंड इज ट्रैवल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, साउंड जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए। तो अब यहाँ पर एक टर्म आया है वेव। ठीक है, ये पहली बार आप सुने हो वेव क्या होता है। ठीक है, इससे पहले आप वेव के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब जान लो। वेव से आप लोग रेगुलर लाइफ में आप लोग अपडेटेड हो। ठीक है, आप जानते हो वेव क्या है, लेकिन आपको पता नहीं है। बता देते हैं वेव क्या होता है। वेव जो होता है वो एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, किसी मीडियम में। ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, वो डिस्टरबेंस वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए वेव क्या होता है। तो हम लोग जाने कि साउंड जो होता है वो ट्रैवल कैसे करता है। तो साउंड जो होता है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म आया है वेव, ये एक न्यू टर्म है, इसके बारे में आप लोग को जानना भी है, और ये आपके सिलेबस में भी है। वेव के बारे में पढ़ना है और टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए वेव क्या होता है। वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस को हम लोग ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। तो एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। चलिए, अब ऐसा तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया। अब देखिए, अब आपको एग्जांपल दे करके समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे वाटर वेव। ठीक है, जैसे कि सुनामी वगैरह आता है। ठीक है, तो कभी कुछ इस तरीके से आप देखे होंगे कि सुनामी ऐसे 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 जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है सुनामी में कि यहाँ पर ज़मीन के नीचे, ठीक है, मतलब कि जो ओशन होता है, ओशन के जो नीचे का जो लैंड होता है, वहाँ पर आता है अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। पूरा नीचे का जो लैंड होता है, ठीक है, जो भी समंदर के नीचे का जो ज़मीन होता है वो हिल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। वाटर पार्टिकल जो होता है वो वाइब्रेट कर जाता है। ठीक है, और जो समंदर में जो आता है ना अर्थक्वेक, वो कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा होता है ना ज़मीन में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, तो देखते हैं कि मतलब कि घर वगैरह सब कुछ गिर गया। ठीक है, लेकिन वैसा ही उससे ज़्यादा कई ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आता है समंदर के अंदर वाइब्रेशन। ठीक है, मतलब कि अर्थक्वेक। तो उससे क्या होता है कि जो भी वाटर पार्टिकल्स होता है वो वाइब्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर का जो वाटर पार्टिकल्स था वो क्या हो गया, वाइब्रेट हो गया। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया, और ये एनर्जी जो होता है, ये जो वाटर पार्टिकल्स मान लेते हैं, ये एक नीचे का जो लेवल हो गया, ये उसके ऊपर वाला लेवल हो गया उसके ऊपर, और ये हो गया सरफेस वाला लेवल का पानी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो वाटर जो नीचे है बेस पर, वो अपना वाइब्रेशन, वो अपनी एनर्जी को इस वाले पानी में ट्रांसफ़र कर देता है, इस वाले से इस वाले एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है, इस वाले पार्टिकल्स के पास आ गया। पार्टिकल्स वाटर मूव नहीं करता। ये जो वाटर का जो लेयर है ना वो अपने ही जगह पर रहता है। ठीक है, ये लेयर अपनी ही जगह पर रहेगा, ये लेयर अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा। वो बस सिर्फ क्या कर देगा, अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ये इसको एनर्जी दे दिया, ये इसको एनर्जी दे दिया, ये इसको एनर्जी दे दिया। इस तरीके से ये जो एनर्जी होता है वो सरफेस तक आ जाता है, और सरफेस का पानी जो होता है वो पूरा वाइब्रेट करके इस तरीके से उसमें एक लार्ज, एक इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट आ जाता है। ठीक है, पूरा पानी का जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चल गया, ऊपर आ गया एक लार्ज, और यही पार्टिकल जो होता है वो किसी दूसरे पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीके से पार्टिकल जो है वो वाटर जो है वो इस तरीके से मूव कर देता है। तो आप देखे होंगे कि पानी जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है, मतलब वाटर वेव जो है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, वेव। ठीक है, ये जो बना है ये इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो वेव में क्या होता है, ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर का जो पार्टिकल्स है ये सब मूव नहीं कर रहा है, ये सारा पार्टिकल्स अपनी जगह पर है, बट सिर्फ ये वाइब्रेशन जो अपना एनर्जी है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को दे देता है। मतलब ये वाला पार्टिकल इसको दे दिया, ये पार्टिकल इसको दे दिया, ये पार्टिकल इसको एनर्जी दे दिया। तो इस तरीके से एनर्जी का क्या हुआ, बस सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ। ये एनर्जी लास्ट में कहाँ चल जाता है, जो हमारा जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर बड़ा बड़ा जो सुनामी वगैरह आता है। ठीक है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र हो जाता है।
ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि पार्टिकल्स मूव कर गया, ना ही इंटरनल वाइब्रेशन में, ना मतलब कि ये जो लेवल वाला जो पानी है, नीचे वाला पानी भी खुद मूव नहीं किया, वो बस खाली एनर्जी को ट्रांसफ़र किया। और ये जो सरफेस वाटर है वो भी क्या किया, अपने एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफ़र किया एक जगह से दूसरी जगह। अब क्योंकि वाइब्रेशन आया था यहाँ पर, अर्थक्वेक इस वाले रीजन में आया था, अब चल गया कोस्टल तक, क्योंकि ये जो है वो सरफेस तक जब आया वाइब्रेशन, तो सरफेस का जो पार्टिकल्स था वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा, और ये जो है एनर्जी एक वेव के फॉर्मेशन लेकर के वो कोस्टल एरियाज तक चल गया। इस तरीके से सुनामी आ गया। तो ये बात समझ में आया आपको कि वेव क्या होता है, ठीक है। तो वेव जो होता है, सबसे पहली बात, साउंड जो होता है वो भी एक वेव की तरह ही चलता है। जैसे कि वाटर जो होता है वो एक वेव का फॉर्मेशन लेकर के चलता है, वैसा ही साउंड भी जो है वो भी एक वेव का फॉर्मेशन लेकर के ही चलता है, ठीक है। साउंड भी कुछ इस तरीके से ही चलेगा, ठीक है ना। तो साउंड का भी जो फॉर्मेशन होगा, मतलब वो भी एक वेव का फॉर्मेशन लेकर के ही चलेगा। वाटर भी जो है वो भी एक वेव का ही फॉर्मेशन लेकर के चलेगा, ठीक। तो समझ में आया कि वेव क्या होता है। तो वेव जो होता है वो एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है, या ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं किसी मीडियम में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, वेव जो होता है वो एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है या ऑसिलेशन होता है किसी मीडियम में, जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखे होंगे, ठीक है। आप देखे होंगे कभी पानी में जो है वो क्या आता है, वेव आता है इस तरीके से। अगर पत्थर वगैरह अगर आप लोग डाल देते हो पानी में, तो ये पानी का जो पार्टिकल जो है वो गोल 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 को घूमने लगता है। तो इसमें होता क्या है, तो होता कुछ इस तरीके से है कि ये जो वाटर पार्टिकल्स है, जब आप इसमें डालें, पत्थर डालें, तो ये होता है ना इस तरीके से कि पत्थर जो है वो इस तरीके से रिपल्स आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं। पत्थर डाले यहाँ पर, इस तरीके से रिपल्स आ गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला वाटर पार्टिकल यहाँ पर आ गया, पार्टिकल मूव नहीं किया। ये वाटर पार्टिकल जो था यहाँ पर वो वहीं पर है, ठीक है। वो बस ही अपनी एनर्जी को इस वाले वाटर पार्टिकल्स के पास ट्रांसफ़र कर गया। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा पार्टिकल्स। और ये वाला जो पार्टिकल्स है यहाँ पर के सरफेस का, तो वो अपने इस वाले वाटर को पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर दिया एनर्जी, और इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से हमको देखना पड़ता है, मतलब कि कभी पत्थर वगैरह डालते हैं किसी पॉन्ड वगैरह में, तो वहाँ पर रिपल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या बना, एक तरीके का वेव बन, ठीक है। तो ये भी एक वेव है। तो वेव होता क्या है, वेव एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है किसी भी मीडियम में, जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एक और एग्जांपल देंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल में, जैसे कि अगर कोई इंसान जो है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक इंसान है, वो एक रस्सी लिए हुआ है और रस्सी को वो क्या कर रहा है, हिला रहा है, ठीक है, दूसरे इंसान तक। और दूसरा इंसान यहाँ पर बस खाली, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है और ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है रस्सी का, ठीक है। तो अगर ये इंसान अगर रस्सी का मूवमेंट कर रहा है, तो रस्सी का पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ कि रस्सी का जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल मूव करके यहाँ पर आ गया, पार्टिकल मूव नहीं किया। रस्सी का जो पार्टिकल था वो खुद अपनी ही जगह पर है, ठीक है। ये पार्टिकल अपनी जगह, सारा पार्टिकल्स अपनी जगह, बस ये क्या किया, वाइब्रेशन किया, और ये वाइब्रेशन करके अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल के पास क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और इस तरीके से ये वाइब्रेशन ये इंसान भी फील करेगा, जो कि यहाँ पर ये फिक्स था, ये रस्सी को हिला नहीं रहा था। तो इससे ये पता चला कि वेव क्या है, वेव जो है वो एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है किसी भी मीडियम में, जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मतलब ये एनर्जी इस वाले इंसान का, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर लगा कौन रहा था, ये वाला इंसान जो कि यहाँ पर था, मूवमेंट ये किया, और दूसरा इंसान क्या किया हुआ है यहाँ पर, इसको बस पकड़े हुआ है, फिक्स्ड, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है वो एक ये वाला दूसरा इंसान फील करेगा इस एनर्जी को, वो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर किया वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो वेव क्या होता है, वेव जो है वो एक तरीके का डिस्टरबेंस है, जैसे कि रस्सी में यहाँ पर डिस्टरबेंस आया, ठीक है, रस्सी में आया ना डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस आया जिसके वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर हुआ विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है रस्सी का वो मूव नहीं किया। यहाँ पर जो पानी का पार्टिकल्स है, जो रिपल्स में, ये पानी का पार्टिकल मूव नहीं किया। वैसे इससे में एग्जाम्पल जो अर्थक्वेक का दिए, वहाँ पर ये पार्टिकल्स मूव नहीं किया, ठीक है। एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, सिर्फ पार्टिकल बस सिर्फ क्या कर रहा है, वहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पर का पार्टिकल क्या किया, इस तरीके से रस्सी का जो पार्टिकल है वो इस तरीके से वाइब्रेट किया। जब हम लोग रस्सी को इस तरीके से हिलाएंगे तो, ठीक है, रस्सी को जब हम लोग ऐसे, अच्छा जो पानी का जो वेव बना, ठीक है, ऐसे जो वेव बनता है पानी का,
ठीक है। तो ये जो पानी का जो वेव बना है इस तरीके से ऊपर नीचे जो जा करके जो पानी का वेव बना है, तो यहाँ पर भी देखो ये पार्टिकल जो है अपने एनर्जी जो नीचे वाला जो बेस वाला जो पार्टिकल था वो सरफेस वाले पार्टिकल को एनर्जी दे दिया और ये वाला सरफेस वाला पार्टिकल उड़ गया, ठीक है। फिर ये पार्टिकल जो है वो इस वाले पार्टिकल को एनर्जी दे दिया, फिर ये पार्टिकल इस तरीके से जो है वो पानी में वेव आता है कुछ इस तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि वेव क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या बताएं हम इस वीडियो में कि साउंड क्या होता है, साउंड जो है उसके बारे में जान गए, ठीक है। फिर उसके बाद जाने कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और साउंड ट्रैवल कैसे होता है। तो साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। अब क्योंकि वेव आया तो वेव के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये आपके सिलेबस में भी है। तो वेव के बारे में बता दिए कि एक तरीके का डिस्टर्बेंस या ऑसिलेशन है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिए अर्थक्वेक का, एग्जाम्पल दिए वाटर में पत्थर डालने का, मतलब जो रिपल्स आता है उसमें। फिर एक और एग्जाम्पल दिए, इसका कुछ हम शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो वीडियो के लास्ट में डालेंगे, उसको देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।